बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। आप अगर एक मज़ेदार सी फ़िश का सालन खाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हम फ़िश बनाएंगे जो कि बिना कांटे की होगी। पहले जो मैंने फ़िश है इसको वॉश किया है नमक, सिरका, आटा और बेसन लगा के। और अब जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स लगा रही हूँ उसमें नमक शामिल है और ये है काला नमक। और इसके साथ मैं यहाँ पे अजवाइन शामिल करूँगी और सफ़ेद ज़ीरा, खुश धनिया दरदरा, साथ में मैं हल्की सी वाइट पेपर, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और इसके साथ ही हम हल्दी ऐड करेंगे। अजवाइन, मेथरे, राई दाना या कलौंजी, अभी मैंने इसमें कलौंजी ऐड नहीं की। इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इस टाइम फ़िश को लगाए जाते हैं और इस तरह आप इसको लगा के रख दें 10-15 मिनट के लिए, तो आप बिल्कुल एक डिफरेंट और यूनिक टेस्ट पाएंगे और किसी किस्म की हीक और स्मेल नहीं आएगी। असल में जो राई दाना और मेथरे हैं, अजवाइन है, ये स्पेशली इन रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फ़िश शामिल हो, तो आप ज़रूर इसको इसका हिस्सा बनाएं। फ़िश को कैसे वॉश किया जाता है इस हवाले से हमारी वीडियो भी है, बेल आइकन में हम आपको अच्छा ये मेरी वन ऑफ फेवरेट एक अपनी ही इजाद करता है टीनेज से कि बड़े इसके लिए मुझे क्रेविंग होती थी और मैं इसको ऐसे लगा के रख देती थी और बिल्कुल लाइट से घी और उसके साथ ऑयल के साथ इसको मैं फ्राई करती थी। लेकिन इसी से हम आगे चल के सालन भी बनाएंगे, तो आप बस इसको मिक्सअप कर लें। यही मैंने टोटल चीज़ें ऐड की हैं, इसमें अभी मैंने रेड चिली ऐड नहीं की है। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनने वाला है और हमारे साथ रहिएगा। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। घी और ऑयल मैंने दोनों ही शामिल किए हैं। आप इसे फ्राइंग पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। नॉर्मली मैं इसे फ्राइंग पैन में ही करती हूँ, लेकिन इसी में मैंने तमाम बनाना है तो फिर मैंने एक ही बर्तन यूज़ किया है। अब ये जितनी मैं आपको फ़िश दिखा रही हूँ इसमें से हाफ़ मैं अभी फ्राई करूँगी और हाफ़ को मैं मज़ीद सेपरेट मसाला लगाऊँगी। वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगी कि फ्राइंग के लिए आप उसे कैसे रेडी कर सकते हैं। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको दो तरह से आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको हाफ़ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, इसको हम फ्राई करते जाएंगे और बहुत अच्छा सा इसको क्रिस्पी सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल और घी ऐड नहीं करेंगे। फ़िश अगर आप क्रिस्पी फ्राई करना चाहते हैं तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखें। अच्छा, नॉर्मली जिस तरह हम मसाला इसका बनाते हैं उसी तरह से इसके मसाला जात बनते हैं। शुरू में मैंने आपको टमाटर और प्याज दिखाया, लेकिन फिर मैंने उसमें से जो प्याज है वो मैंने हाफ़ कर दिया क्योंकि फिर इरादा बदल गया। फ़िश इसमें से मैंने हाफ़ पकाई और हाफ़ को मैंने फ्राइंग के लिए मसाला लगा दिया। अच्छा, उसके लिए आप उसको क्यूब शेप में काटें और जैसे कच्ची भुनी प्याज हम रखते हैं आपने वैसे रखना है। ये वो वाली फ़िश है जो कि हम मसाला के लिए हम बनाएंगे फ्राइंग के। और अब आपको ये हम बता रहे हैं कि इसमें से अब हाफ़ हमने ऐसे फ्राई किया हुआ है और इससे हम बनाएंगे बाकी का सालन। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही मज़ेदार और किसी किस्म के कांटा चुभने का या लगने का अंदेशा नहीं होता। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कच्ची भुनी प्याज हम इसमें रखेंगे और ये देखिए काफ़ी बड़ा अनियन था और इसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है और या क्यूब शेप में आप इसे कट कर लें। और इसके साथ लहसुन और अदरक के लिए मैं आपको स्पेशल टिप यही बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा आप इसमें लहसुन शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ ही बस हल्का सा ये ऐसे रेडिश अपना कलर बदल ले तो आप इसमें ये लहसुन और अदरक ऐड कर दें। और जितने भी मसाला जात आप इसमें डालते हैं, इसमें ये कि रेड चिली अगर आप अच्छा रखें, तीखा सा रखें तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बीच में 2-3 दाने साबुत लाल मिर्च के भी ऐड कर लें और गरम मसाला यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं। साबुत गरम मसाला में दालचीनी, तेज़पात और इसके अलावा लौंग 2-4। और मैं आपको यहाँ पे ये टिप भी ज़रूर दूँगी कि साबुत जो काली मिर्चें हैं वो भी ऐड करें, बहुत ही इसमें टेस्टफुल लगेगा। इसी तरह मोटी वाली जो इलायची होती है काली वाली, ग्रीन वाली हरगिज़ नहीं, तो वो आपने ऐड करनी है।
तो बस इसकी हल्के हल्के पानी के साथ भुनाई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, चाहे क्यूब शेप में काटें, चाहे आप इस तरह से ऐड कर दें जैसे हम शनिवारी में ऐड करते हैं। और हरी मिर्चें भी इसमें अच्छी सी शामिल करें तो बहुत ही तीखा और मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आता है। और अब हम यहाँ पे गरम मसाला शामिल करने लगे हैं, तो इस टाइम पे आप गरम मसाला शामिल कीजिएगा, वरना पहले इसका रंग वो ब्लैक सा हो जाएगा। बस मसाले हमने ऊपर ऊपर से रखने हैं। और तमाम इसका जो है, अब हम इसके जो छिलके हैं रिमूव कर देंगे, जो कि स्टीम में बस 2-4 मिनट की स्टीम के साथ ही ये रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। और आसानी के साथ आप जो है इसको भुनाई कर सकते हैं। आपकी कटिंग की भी बचत हो जाती है और इजीली हम भून भी लेते हैं। बस 1 to 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे दही ऐड करेंगे। दही आप ज़रूर ऐड करें और इसका मसाला बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर देता है। अगर आप 2 बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो इजीली 10 मिनट में आप ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। बस जी, आपने तमाम जो हमने फ़िश फ्राई की थी उसमें से आपने तमाम जो उसके कांटे वगैरह हैं उनको आप निकाल देंगे। और अम्मी ने हमारे साथ ये मेहनत की है और उन्होंने मुझे रिमूव करके दिए हैं। स्किन अगर कोई पसंद नहीं करता तो स्किन को भी रिमूव कर दें, और इस तरह से अगर कोई खाता है तो इस तरह से खा ले जैसे कि मैं। और बाकी हम यहाँ पे इसमें ये ऐड कर देंगे। बिल्कुल आपको मज़ेदार सा ऐसे लगे जैसे कि अंडे, आप इसमें अंडों वाला सालन बना रहे हैं। और मैंने यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा खुश धनिया ऐड किया है और साथ में सफ़ेद ज़ीरा। ऐसे आप एट द एंड इसको थोड़ा सा शामिल करें तो बहुत ही एक यूनिक सा टेस्ट देगा। बस जी, हरा धनिया शामिल करें या कटी हुई मज़ीद इसमें मिर्चें शामिल करें, काली मिर्च का पाउडर डालें और गरम मसाला शामिल करें और इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करें। और बस हल्का हल्का हमें इसकी भुनाई करनी है। इसकी भुनाई पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हरा धनिया लाजमी शामिल कीजिएगा और मुझे ये रेसिपी बताइएगा आपको कैसी लगी और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। इसके कांटे वगैरह निकालना कोई भी मुश्किल नहीं है और इजीली आप अगर बैठे होते हैं तो बस 2-4 मिनट में वो रिमूव हो जाते हैं। अब इस तरह से ये होगा कि किसी किस्म का अंदेशा नहीं रहेगा कि बच्चे के खाते हुए उसको कांटे की कोई तकलीफ़ हो गई है, उसके चुभ गया है मुँह में। अक्सर ये बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, हल्क में चुभ जाता है और बड़ों को भी हो जाता है। तो बिला खौफ व ख़तर सब इसको खाएँगे। नॉर्मली भी लोग बनाते हैं शे कांटा वगैरह रिमूव करके, लेकिन ये मेरी इनोवेशन इस तरह से ही है कि मैं ऐसे इसको पहले फ्राइंग करके मसाला लगा के और इस तरह से इसको बनाती हूँ। और ये साथ में जी हमने कुछ साबुत टुकड़े ऐसे रख दिए हैं जो हमने फ्राई किए हुए थे। अपना अपना अंदाज़ है। और मछली खाने के बाद कीनू या माल्टो का इस्तेमाल लाजमी करें। ये फ़िश की गरमाइश को कम करते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई कि मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ने के बाद।